मेरा अभिमान, हम गर्व से कहते हैं हम नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के सिपाही हैं, जिसने पूरी तरह से मूल चूल रूप से बिहार को बदलने का काम किया है। लेकिन कुछ लोग जात पात की राजनीति करके, नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा? लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। अभिराम शर्मा और राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था चंद्रवंशी जी के लिए। हम लोग जब दरवाजे दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रवंशी जी को आप वोट, आपका उम्मीदवार चार बार आपका उम्मीदवार भूमिहार का जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है, और मेरा उम्मीदवार 3 4 दिन आपके दरवाजे नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है, वो खड़ी हुई थी। हम तो मात्र 5 साल 6 साल पुराने हैं, हम तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और वहां से नीतीश जी के काम को देखकर पार्टी ज्वाइन किए कि भाई नीतीश जी हमारे नेता है और बड़े जिन्होंने पूरी बिहार को 22,000 करोड़ का ये बिहार था। जो लोग आज नीतीश जी को टीका टिप्पणी करते हैं, एक तो नए लोग भी पैदा हुए हैं, जिंदगी भर राजनीति को व्यापार के रूप में लिए अब नेता बनना चाहते हैं प्रदेश में, रोज नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि हम भारी है, अब 20 सीट पर नीतीश कुमार जो है सिमट जाएंगे और 25 पर नीतीश कुमार सिमट जाएंगे। तो उनको शायद पद यात्रा तो किए हैं, लेकिन जनता की यात्रा का उनको ध्यान नहीं है कि नीतीश कुमार ने इस बिहार को क्या किया है। ये 22,000 करोड़ का बिहार था, आज नेता ने इसको 2,80,000 करोड़ बनाया है। 2 लाख से ऊपर पुल का निर्माण हुआ है, 3.5 लाख से ज्यादा किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है, और इस प्रदेश में 10% बच्चे स्कूल के बाहर रहते थे, अति पिछड़ा महादलित और अल्पसंख्यक के, और नीतीश कुमार ने उनको विद्यालय लाने का काम किया है। प्रत्येक जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया है, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, और प्रत्येक जिलों में पॉलिटेक्निक का निर्माण किया है, आईटी का निर्माण किया, और उसमें भी आरक्षण के नियमों को लागू करने का काम। माननीय अशोक चौधरी जी हमारी पार्टी के मंत्री हैं, लेकिन हमारी पार्टी के निर्माण में और नेता के निर्माण में भूमिका बहुत ही सीमित है। माननीय नीतीश कुमार जी ने सारे तबके के लिए काम किया है, और संघर्ष की बुनियाद पर नीतीश कुमार ने समता पार्टी से जनता दल यू का सफ़र तय किया और समाज के हर तबके के पूर्वजों का सम्मान किया। नीतीश कुमार परिवारवाद के विरोधी, आईना में देख लीजिए अपना अपना चेहरा कि कहाँ खड़े हैं। नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के विरोधी, नीतीश कुमार ने तय करके दिखा दिया कि जहाँ हम हैं वहाँ सत्ता है। और नीतीश कुमार जी भूमिहार जाति का जहाँ तक सवाल है, तो एक समाज का एक ऐसा तबका जो शैक्षणिक रूप से बहुत ही अगड़ा था, सर गणेश दत्त को सम्मान देना, स्वामी सहजानंद सरस्वती को सम्मान देना, श्री बाबू को सम्मान देना, ये नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में जरूर करके दिखाया। मान्यवर चौधरी जी, आपको कहाँ जानकारी होगी कि जहानाबाद का वो इलाका नरसंहार का इलाका था, उसको नीतीश कुमार जी ने तब्दील किया सद्भाव में, और उसको जनता ने स्वीकार भी किया। तो नीतीश कुमार की विश्वसनीयता कहीं संदेह के घेरे में नहीं है। हाँ, अपने अपने क्षेत्र में जो जिम्मेवारी मिली है, अगर असफल हो गए तो ठीकरा दूसरे के मत्थे मत फोड़िए, आत्ममंथन करिए कि घोसी विधानसभा क्षेत्र के हम प्रभारी थे, लेकिन उस क्षेत्र में हम असफल रहे। पूरे बिहार और देशवासियों को शर्मसार करने की बात है। मंत्री हैं वो, बिहार में सरकार है उनकी, केंद्र में सरकार है एनडीए गठबंधन की, उसमें एनडीए गठबंधन मिले हुए हैं, और इस जाति पाति की बात कर रहे हैं। इन्होंने, मैं देखा न्यूज चैनल पर, वो कह रहे हैं कि वो जो चंद्रवंशी जी उम्मीदवार थे उनको भूमिहारों ने वोट नहीं दिया। क्या आप जाति पात की बात करिएगा? आप क्या सरकार में इसीलिए जनता ने चुन के भेजी कि आप जाति पात करिए? आप तो कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस में भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत रहा है जात पात से ऊपर उठ के हम लोग राजनीति करते हैं, और बिहार और देश के हित में राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। तो कांग्रेस में रहे हैं, अब जदयू के आने के बाद इस तरह बात करते हैं। शायद अशोक चौधरी जी माननीय मंत्री को याद नहीं है, उनके पिताजी आदरणीय महावीर चौधरी जी बरभिग्गा से जीतते थे। वहां पे एक गांव है माउर,
उसी बर्विका से आदरणीय श्री कृष्ण सिंह आते थे, वो भूमिहार जाति के थे, जो माननीय मुख्यमंत्री सबसे पहले बिहार के बने और सबसे अधिक दिन तक रहे। क्या आप भूल गए कि आपको सारे भूमिहार वोट आपके पिताजी को देता था? आप दलित समुदाय से आते थे, सारे भूमिहार आपको वोट देता रहा, और आप इस तरह की बात करते हैं कि अति पिछड़ा का उम्मीदवार था इसलिए भूमिहारों ने वोट नहीं दिया। आपको शर्म आना चाहिए। आपको बिहार से सभी जातियों से माफी मांगना चाहिए। भूमिहार जाति जात पात नहीं देखता, सभी जाति को लेकर साथ चलता है और बिहार के विकास के लिए वो अग्रसर रहता है। आप इस तरह की बात किए हैं, खुद आप जनता को बताइए, क्या आपके पिताजी जीतते रहे? क्या भूमिहारों ने आपको वोट नहीं दिया बर्विका से, जहां आदरणीय श्री कृष्ण सिंह का गांव है? यह आपको बताना होगा। आप भूमिहार जाति पे इल्जाम लगाए हैं और आपको बता दें, आप माफी मांगिए पूरे बिहार से, पूरे देश से, भूमिहारों से। नहीं माफी मांगिएगा, भूमिहार के जाति आपको माफ नहीं करेंगे। अब इस तरह के बयान तो हम सुने नहीं हैं, लेकिन भूमिहार जाति नहीं है, एक कल्चर है, और यह कल्चर भूमि से जुड़ने का, जमीन पर रहने का और जमीनी हकीकत को जानने की ताकत आज भी किसी को है तो जो जमीन से जुड़ा है उसी को है। और जाति की बात करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले कभी न जमात के हितैषी है न राष्ट्र के हितैषी हैं। इस तरह के मानसिकता कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं रख सकता, क्योंकि सबकी एक ही जाति है, वह जाति मानव जाति है, और मानवता की रक्षा के लिए सबको मिलकर के काम करना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए। तो एक छोटे आदमी हैं, हमारे बारे में वो बहुत गाली हमको दे सकते हैं, उनको गाली देने का छूट मिला हुआ है, लेकिन भूमिहार को गाली देना, उसके लिए शब्दों का प्रयोग करना, उसके बारे में कटु वचन बोलना, ये काफ़ी निंदनीय है और असहनीय भी है। निंदनीय भी है, असहनीय भी है। मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी है और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, कहीं अपने दामाद के लिए तो बहुत ही से लड़ रहे, इसके बीच में आप आ रहे हैं, इसलिए भूमिहार के प्रति और आपके आड़ो। तो इसके लिए भूमिहार को गाली देने की क्या जरूरत है? जनता मालिक है, जाए लड़े घोषी से, घोषी का लोग समर्थन देगा, आशीर्वाद देगा, चुनाव जीत के आएंगे, नहीं समर्थन देगा तो राहुल जीत के आएंगे। वो तो मेरा कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, मरण भूमि है, वह जिंदा हुए हैं और वह दफन भी होंगे। देखिए, अगर वो ऐसा कहें कि नहीं कहें हमको पता नहीं है, लेकिन कोई जाति विशेष की बात उठाना मेरे समझ से गलत है, नहीं होना चाहिए इस तरह। जेडीयू ने भी फटकार लगाई है उनको। अब जो हो वो तो नहीं जानते हैं, लेकिन एक गलत है, जाति विशेष की बात नहीं करनी चाहिए।